यह 9 पक्षियों के घर में आते ही बनते हैं। करोड़पति। राधे राधे। हमारे हिंदू धर्म में न सिर्फ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, बल्कि धरती, आकाश, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को भी पूजनीय माना गया है। वहीं कुछ पक्षियों का घर में आना किसी अनहोनी या अशुभ घटना की ओर भी इशारा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशु पक्षियों में एक खास तरह की संवेदनशीलता होती है, जिससे वे आने वाली घटनाओं को पहले ही भांप लेते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग उनके व्यवहार को ध्यान से परखते हैं और उनके संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई पक्षी घर में घोंसला बना रहा है या बार बार आकर बैठ रहा है, तो यह सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। वहीं कुछ पक्षियों का अचानक घर में आना या अजीब व्यवहार करना किसी परेशानी, अनहोनी या यहाँ तक कि अकाल मृत्यु की चेतावनी भी हो सकता है। इसी कारण पुराने समय से ही पक्षियों के व्यवहार को लेकर कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं बनाई गई हैं। लोग उनके संकेतों को गंभीरता से लेते हैं और उनके आधार पर आगे की तैयारियां भी करते हैं। पक्षियों के माध्यम से मिलने वाले इन संकेतों को समझना और सही तरीके से उनकी व्याख्या करना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, बुलबुल पक्षी का आगमन। अगर आपके घर में बुलबुल पक्षी आता है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में बुलबुल का आगमन होता है, वहां से नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है और किसी भी तरह की बुरी शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती। यदि आपके घर में भी यह प्यारा पक्षी आया है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि बुलबुल घर में आकर अगर अपनी मधुर आवाज में गाना गाती है, तो इससे घर की अशांति दूर होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। पारिवारिक झगड़े, तनाव और आपसी मतभेद धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। इतना ही नहीं, बुलबुल की मीठी आवाज सुनने से मन शांत होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। यह पक्षी अपने मधुर संगीत के जरिए घर के माहौल को खुशनुमा बना देता है और घर में सुख समृद्धि का संचार करता है। नंबर 2, गौरैया पक्षी का आगमन। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में राजा दशरथ के महल में गौरैया के घोंसले का उल्लेख किया है, जिससे यह साफ होता है कि यह पक्षी सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि अगर गौरैया आपके घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में घोंसला बना ले, तो यह घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। यह संकेत देता है कि उस घर में सुख समृद्धि का वास होगा और धीरे धीरे सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गौरैया के घर में आने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और मधुरता बढ़ती है। अगर किसी कारणवश रिश्तों में कड़वाहट आ गई हो, तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने लगती है और घर के सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं। खासकर अगर सुबह सुबह गौरैया दिखाई दे जाए, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दिन की शुरुआत इस चिड़िया को देखकर करता है, उसका पूरा दिन आनंद और सकारात्मकता से भरा रहता है। गौरैया को देखकर मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है, जिससे रुके हुए और अटके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। इसके अलावा यह पक्षी घर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है, जो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। यह आपके मन को भटकने से रोकता है और जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 3, कबूतर। अगर अचानक आपके घर में कबूतर आने लगे, तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। साथ ही इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में तरक्की का आगमन होने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी कबूतर आपके घर में घोंसला बनाए और उसमें बच्चे को जन्म दें, इसका मतलब हुआ कि आपके घर में जरूर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसा होना आपको भविष्य में सचेत रहने का आग्रह करता है। इसके अलावा कबूतर का एक पंख आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। कहा जाता है कि यदि कबूतर का एक पंख आपको मिल जाए, तो उसे सफेद या लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर लाल धागा 7 बार लपेट दे, फिर उसे तिजोरी में रख दे।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेंगी। आपको कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, उल्लू शास्त्रों में इसे मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में उल्लू का आना शुभ माना जाता है। घर में उल्लू धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। वहीं घर से निकलते वक्त अगर आपको उल्लू दिख जाए तो यह भी शकुन के तौर पर देखा जाता है। उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू को भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को अत्यंत चतुर कहा गया है। इसके अलावा शाम के समय घर के आसपास उल्लू का बोलना किसी की मौत की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर आपको 1 साल के अंदर किसी अपने या किसी रिश्तेदार की मृत्यु की सूचना मिल सकती है। नंबर 5, चिड़िया। सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाहट सुनना मन को प्रसन्न कर देता है। इसी तरह चिड़िया का घर में आना, दाना पानी लेना बहुत शुभ होता है। वहीं जिस घर में चिड़िया घोंसला बना ले, वहां तो सुख समृद्धि का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चिड़िया का घर में आना या घर में घोंसला बनाना बहुत अच्छा होता है। साथ ही यह घर में जल्द खुशियों के आने का संकेत भी होता है। जिस घर में चिड़िया का घोंसला हो, वहां के संकट भी टल जाते हैं। नंबर 6, तोता का आगमन। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तोते का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पक्षी सिर्फ सौभाग्य ही नहीं लाता, बल्कि इसे भगवान कुबेर और कामदेव से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तोता आता है या पाला जाता है, वहां सुख समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इसके साथ ही नौकरी और व्यापार में भी तरक्की के संकेत मिलते हैं। यही कारण है कि कई लोग अपने घरों में तोता पालते हैं, ताकि उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। ज्योतिष शास्त्र में भी तोते का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि तोता पालने से राहु, केतु और शनि की नकारात्मक दृष्टि से बचा जा सकता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में तोता पाल रहे हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर दिशा बुध ग्रह से संबंधित होती है, जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस दिशा में तोता रखने से बच्चों की पढ़ाई में लाभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरी ओर पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा मानी जाती है, जो शक्ति और सफलता का प्रतीक है। इसलिए अगर आप पिंजरे में तोता रखते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। मान्यता है कि अगर पिंजरे में रखा तोता दुखी होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर में तोते की तस्वीर लगाता है तो इसे भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों का प्रभाव कम हो सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। नंबर 7, मैना का आगमन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किसी घर में मैना का आना शुरू हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसे इस बात का प्रतीक माना जाता है कि घर के लोग हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हैं और आने वाले समय में उन्हें अपने कठिन परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है। अगर आप किसी कार्य में पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं तो मैना का घर में आना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और आपको जल्द ही सफलता मिलने वाली है। यह पक्षी न सिर्फ सकारात्मकता का संदेश लाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए अगर आपके घर में मैना का आगमन होता है तो इसे शुभ माने और इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार करें। नंबर 8, कोआ। अगर आप अपने घर में कोए के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखते हैं और वह खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपकी कई मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ हो सकता है और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग्य भी बन सकते हैं। दरअसल कोए का रोटी खाना इस बात का है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न है और घर से सभी दोष दूर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप घर की छत या बालकनी में पानी रखते हैं और कौआ आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही मालामाल होने वाले हैं। वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छत या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है।
अगर आपके घर में सुबह सुबह को आपकी छत पर आकर बैठ गया है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। आपको उसके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वहीं अगर को आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है, तो समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें सफलता निश्चित ही हासिल करेंगे। यह एक शुभ संकेत है। अगर कौवा घर में जोड़े में आकर बैठे और बोले, तो समझ लीजिए कि आपके घर में या किसी करीबी के घर में जल्द ही शहनाइयां बजने वाली हैं। ये इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है। यदि शादी न भी हो, तब भी यह पति पत्नी के लिए शुभ संकेत है। नंबर 9, घर पर मोर का आना। अगर आपके घर में अचानक सुबह के समय मोर आ जाए, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि मोर का आगमन भाग्य के उदय का संकेत देता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा और शुभ बदलाव होने वाला है। अगर आपके घर के आसपास मोर दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि वहां जल्द ही कोई मंगल कार्य संपन्न होगा, जिससे पूरे परिवार को खुशियां मिलेंगी। सुबह सुबह मोर को देखना आपके पूरे दिन को शुभ और सुखद बना सकता है। खासकर यदि आप नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो यह संकेत देता है कि आपको कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा मोर की आवाज सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सुबह के समय मोर पंख दिखाई दे जाए, तो यह उसके लिए सौभाग्य लेकर आता है और दिन भर सकारात्मकता बनी रहती है। बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि मोर उड़ता भी है, और उड़ता हुआ मोर देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको उड़ता हुआ मोर दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि आपको जल्द ही कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने वाला है। यह किसी नए अवसर, सफलता, धन लाभ या किसी खास व्यक्ति से मिलने वाले अच्छे समाचार का प्रतीक हो सकता है। इसीलिए यदि आपके घर के आसपास मोर दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो इसे अच्छे संकेत के रूप में लें और पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।